गुड मॉर्निंग, दिस इज डॉक्टर ए खराठी। और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होने के क्या क्या कॉजेज़ हैं। क्योंकि बहुत बार देखा होगा आपने, आप खुद भी हो सकते हैं या फिर आपकी डॉटर हो सकती है या साथ में कोई भी रहने वाला जो लेडी है, गर्ल है, वो उनको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। तो हैवी ब्लीडिंग होने का सबसे मेन जो कॉज होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें भी हमारे जैसे ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का एक लेवल फिक्स होता है। लेकिन अगर उनका इम्बैलेंस बॉडी में होना शुरू हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। स्पेशली आपने केसेस देखे होंगे जो मेनोपॉज होता है, जिसमें पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं। ऐसे केसेस में उससे पहले बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। दूसरा जो क्या होता है, इंडोमेट्रियल केस होता है, जिसमें पीरियड्स बंद होने वाले। इंडोमेट्रियोसिस क्या होती है, एक लाइनिंग होती है जो हमारी इंडोमेट्रियोसिस, एक यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसकी रिग्रोथ हो जाती है बाहर की साइड में। तो कि उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। अगर क्या आईसीडी मतलब जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस वो पट्टी है ना, इस तरीके से कई बार जब इम्प्लांट करवाया जाता है तो कुछ महीने के लिए बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती रहती है तो फिर उसको कंसर्न का कॉजेज होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने से भी एनेमिक होने के भी चांसेस हो जाते हैं। पीसीओडी होती है, जिसमें कई बार क्या होता है, या तो जो गर्ल है, फीमेल है, उसको पीरियड्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग के साथ आते हैं। कई बार ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया है, या फिर कुछ फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर कुछ स्वेलिंग के साथ प्रेगनेंसी हुई है लेकिन वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है, तो इस केसेस में, या फिर मिस कैरेज हो गया, ऐसे केसेस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो एक जो मेन होता है, एक और होता है कि कुछ मेडिसिन की वजह से भी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। जैसे कि अगर एंटी प्लेटलेट मेडिसिन कुछ ले रहे हैं, किसी का स्टार्ट हुआ है, तो उसकी वजह से भी हैवी ब्लीडिंग होना बहुत ईजी हो जाता है कि हैवी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा। लेकिन इन सब चीज़ों को आपको कंसर्न करना है। अगर हैवी ब्लीडिंग को सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड अपना लोअर एब्डोमेन का लेना बहुत ज़रूरी है। उसको लीजिए और अपने आसपास के जो भी क्लिनिक है उसमें से एक बार कंसर्न कर सकते हैं, या फिर आप भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और उसको रिजोल्व कीजिए। थैंक यू।